आज इस कहानी में हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बाद नॉर्थ इंडिया में सेटअप हुई पहली डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के बारे में, और देखेंगे इस डायनेस्टी के रूलर्स और उनके रूल के बारे में। शुरू करने से पहले ब्रीफ में बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बैकग्राउंड दोस्तों, स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 के पहले ऐबक मोहम्मद गौरी का एक टर्किक मामलूक जनरल था। मामलूक ऐसे सोल्जर को कहते थे जो एक स्लेव था। 1192 में बैटल ऑफ तराइन के बाद मोहम्मद गौरी ने ऐबक को इंडियन अफेयर संभालने के लिए अपॉइंट किया था। 1192 से 1206 में गौरी की डेथ तक ऐबक ने गुरीद डायनेस्टी के एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम किया। गुरीद डायनेस्टी की अगर बात करें तो उनकी शुरुआत महमूद आज नींद पूरा नहीं हुआ है, सर दुख रहा है, ट्रैफिक इतना ज्यादा है। के बाद गुरीद्स इंडिपेंडेंट हुए। गुरीद डायनेस्टी नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान के गुर में बेस्ड थी। 1173 में मोहम्मद गौरी ने थ्रोन संभाली, जो कि गुरीद डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर्स में से माने जाते हैं। मोहम्मद गौरी के इन्वेजन्स का कारण इंडिया में रूल सेटअप करना था, जबकि महमूद गजनी ने सिर्फ प्लंडर के मकसद से इंडिया को इन्वेड किया। अपने पीक पर गुरीद डायनेस्टी का रूल वेस्ट एशिया के खुरासान से लेकर नॉर्दर्न इंडिया के बंगाल तक फैला हुआ था। मोहम्मद गौरी का कोई सक्सेसर न होने के कारण उसका एम्पायर माइनर सल्तनत्स में डिवाइड हो गया। हर सल्तनत का लीडर एक मामलूक जनरल ही था। इस तरह ऐबक ने इंडिया में 1206 में मामलूक यानी स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की। आइए जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक रेन फ्रॉम 1206 टू 1210। दोस्तों, वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रोमिनेंट रोल की शुरुआत 1192 से हो गई, 4 साल, लेकिन दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कर सुल्तान वो 1206 में गौरी की डेथ के बाद बना। सुल्तान बनने से पहले 1192 और 1194 के बीच ऐबक ने गंगा जमुना के ऊपर दोआब को कॉन्कर किया। 1197 में उसने गुजरात के भीमा सेकंड को डिफीट किया, जिसमें अनहिलवाड़ा को कैप्चर किया और कई टाउन्स को डिस्ट्रॉय और प्लंडर किया। 1202 में ऐबक ने कलिंजर, महोबा और खाजुराहो को भी कैप्चर किया। 1206 में गौरी की डेथ के बाद उसके एक और स्लेव ताज अल-दीन यिल्दिज ने गजनी की थ्रोन को सक्सीड किया। गजनी का रूलर होने के नाते यिल्दिज ने दिल्ली पर भी अपना रूल क्लेम किया, लेकिन ऐबक, जो कि उस टाइम लाहौर में था, उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया। इसी समय से दिल्ली सल्तनत ने गजनी से अपने लिंक्स को खत्म कर लिया। तो दोस्तों, देखा जाए तो ऐबक के इस डिसीजन ने इंडिया को अननेसेसरी सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स में पड़ने से प्रिवेंट किया। इस डिसीजन का फायदा ये भी हुआ कि दिल्ली सल्तनत अब खुद से डेवलप होने वाला था, न कि किसी आउटसाइड कंट्रीज पर निर्भर हो गए। लेकिन ऐबक का रूल ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और 1210 में इंजरीज के चलते उसकी डेथ हो गई। ऐबक को सक्सीड किया आराम शाह ने, जो कि एक वीक रूलर था। आराम शाह को इल्तुतमिश ने डिफीट करके सल्तनत को सक्सीड किया। आइए जानते हैं स्लेव डायनेस्टी के नेक्स्ट इतना ट्रैफिक इस वाले रोड में भी रहेगा तो कैसे होगा। इल्तुतमिश रेन 1210 टू 1236।